बिहाइंड द सीन क्या होता है वो देखना चाहते हैं? बिहाइंड द सीन ये होता है, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, मेरे को एसवीटी करके एक बीमारी हो गया था। On that note of managing the teams, Keval Laklani on the floor. पार्टी के अंदर हम गरबा भी करेंगे। Over to Keval Laklani sir for the next 15 minutes for his experiences. Great. Thank you so much for the high energy. There is one thing common in all of us. यहाँ पर बैठे हुए हम सभी लोग में एक चीज कॉमन है, हमने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आज आप वहां पर और मैं यहाँ पर हूं। बस ये है कि आप में और मुझ में थोड़ा सा डिस्टेंस है, वो कैसे कवर किया जाए ना, वो करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन लेट मी प्रॉमिस यू, करना ना करना ये आपकी इच्छा की बात है, बट आपके पास फॉर्मूला होगा, दैट इज फॉर श्योर। सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट दोज 3 न्यू फैमिली मेंबर्स ऑफ माइंड कि जो अभी नए नए नवरत्नास बने हैं। सो कैन वी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी 3 जगह खाली है, टाइम बहुत कम है और जल्दी से बहुत सारी चीजें मुझे आपको सिखानी है। एक चैलेंज, वैसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता था कि आप लोगों का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए और ये करना वो करना, नो, आई वुड लाइक टू चैलेंज। अगर हिम्मत हो ना तो 1 मिनट के लिए भी स्लाइड से या मुझसे नजर हटा के देख लेना, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत बड़ा वो फॉर्मूला, वो स्ट्रेटेजी, वो नॉलेज शायद मिस कर देंगे, जो हो सकता है कि वो और यहाँ का डिस्टेंस, ये 3 स्टेयर्स है ना, उसका डिस्टेंस कम कर दे। सो आर यू ऑल रेडी? इतना आवाज तो मैं अपनी अहमदाबाद की ब्रांच में जाता हूँ ना तभी आता है। अभी यहाँ पर पूरा इंडिया बैठा है तो आवाज भी कुछ उसी हिसाब से होनी चाहिए कि सर यहाँ पर है नहीं, विवेक सर यहाँ पर है नहीं, पर उनको पता चलना चाहिए कि यार कोई तो आया था स्टेज पे, कुछ तो बोला था। आर वी ऑल रेडी? Yeah. Here we go. सबसे पहली बात जो मुझे आपसे पूछनी है, दैट इज, आपको क्या लगता है कि अभी के जो नवरत्नाज हैं, अभी के जो आरईसी मेंबर है, रॉयल एलीट क्लब के मेंबर्स हैं, उनमें क्या चीज अलग है? हाँ, वो बहुत अच्छा परफॉर्म क्यों करते हैं? यहां पर 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल रेज द हैंड, राइट? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम हैंड रेज कर देंगे कि आपको क्या लगता है वो जब पैदा हुए तो क्या वो नॉलेज लेके पैदा हुए थे? आर दे बॉर्न टैलेंटेड पीपल? नो, जब आए थे तब सब सीख के ही आए थे। रेज द हैंड जो भी लोग मानते हैं कि भाई टैलेंट जैसा होता तो है कुछ तो कि लोग लेके पैदा होते हैं, कोई है ऐसा? नो। अच्छा, दूसरा, क्या उन्होंने वो स्किल्स को सीखा है?
कितने लोग इसके साथ एग्री है कि उन्होंने ये स्किल्स को सीखा है? ओके ओके, ग्रेट। और तीसरा कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब थोड़ा क्या है कि टैलेंट भी होता है, वो बॉर्न जब होते हैं तब टैलेंट होता है, और उसके बाद थोड़ी मेहनत भी करते हैं, स्किल्स भी डालते हैं, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। रेज द हैंड। मतलब उनके लिए मैं चौथी कैटेगरी डालना भूल गया कि जो लोग हैंड रेज नहीं करते। आई नो आप लोग शायद थके हुए होंगे, अभी बहुत सारा नॉलेज आपके अंदर आ गया है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ओनली बेबीज आर बोर्न ऑन दिस प्लेनेट। बाकी की हर चीज आप सीख सकते हो। बट उसके लिए पहले कुछ सीखना हो ना अगर, तो पहले रियलाइज होना जरूरी है कि क्या नहीं आता है। और ये 5 स्टेप फॉर्मूला, वैसे ही लिखा है 5 स्टेप फॉर्मूला, पर लेट मी टेल यू, ये डर भगाने का फॉर्मूला है। जिंदगी में कोई भी चीज से, नवरत्ना को भूल जाओ, आईबीसी को भूल जाओ, जिंदगी में किसी भी चीज से अगर आपको डर लगता है ना, तो फोटो क्लिक कर लो, लिख लो, जो करना है करो, इस चीज को दिमाग में घुसा दो। अगर ये 5 चीजें आपके दिमाग में आ गई ना बॉस, जिंदगी में डर क्या है ना वो भूल जाओगे। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। जब मैं स्टेज पे आया, मैं भी जिंदगी में पहली बार स्टेज पे आया हूँगा, कभी डर लगा होगा, हाँ पैर कांपते हैं, वो सारी चीजें होती है जो हम करना नहीं चाहते हैं। हाँ, खाली मुंह से कुछ नहीं निकलता, बाकी हर जगह से हवा निकल जाती है। बट द मोमेंट आई रियलाइज कि जब स्टेज पे जाते हैं ना तो स्टेज को हैंडल नहीं कर पाते, इट इज अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। पता चला कि मेरे को ये नहीं आता है। हम में से काफी सारे लोगों को होता है, जब वो फोन करते हैं ना, कस्टमर बात नहीं करता है, 1 मिनट में फोन काट दे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके। मतलब इट इज अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, जब बंदे को पता चलना चाहिए कि भाई अपने को एंट्री नहीं मिल रहा है, रियलाइज हो गया, पता चल गया, देन वो स्किल है कि एंट्री कैसे लेना। अब क्या करना है, वो स्किल को सीखना है। क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? कैन यू रेज योर हैंड अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो। हाँ, ओके। सो पीछे वाले कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर में हो जाएगा। आपको वो स्किल्स को सीखना पड़ेगा। अब सीखने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन रीड अ बुक, यू कैन गो टू लाइक नो यूट्यूब वीडियो, आप किसी मेंटोर से मिल सकते हो, आप अपने कोच से। अब तो हमारे पास लर्निंग सारथीज भी है। हाँ, सो आप एक बार उनका उत्साह बढ़ा सकते हो क्या? वो लोग हैं कि जिसके कंधे पे, हाँ, सीपी को बोलते सर मैं धंधा नहीं कर पाता, वो काफ़ी सारे हमारे टॉप मैनेजमेंट को लोग बोलते सर हम धंधा नहीं कर पाते, ये वो सारी चीज़ें अब सेंट्रलाइज होके किसी के कंधे पे आ गई है। वो हमारे लर्निंग सारथी है कि जो लोगों को उठाएंगे, अब वो उनकी इनकम बढ़ाएंगे और उनको सक्सेस बनाने में वो पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, राइट? अब करना क्या है कि कोई भी चीज़ को मैंने सीख लिया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ ही चलूंगा कि पहली बार जब भी मैं आया था स्टेज के ऊपर, मेरे को भी डर लग रहा था, मैंने वो स्किल्स को सीखा। अब कहीं ना कहीं से किसी कोच से मैंने सीखा कि स्टेज को हैंडल कैसे करते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या करते हैं, आने के बाद कैसे शुरुआत करोगे, एनर्जी को कैसे मेंटेन करोगे, फोकस को कैसे बनाओगे। अब मैंने उसको प्रैक्टिस किया, यहाँ पर आने से पहले भी मैंने उसको प्रैक्टिस किया। अब मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि क्या मेरे से हो रहा है। जब मैं ये वीडियो देखूंगा ना तो मैं खुद को एनालाइज करूंगा कि भाई ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ गलती। मैं करूंगा गलती, आई एम अ ह्यूमन, हाँ, आई एम नॉट परफेक्ट, तो मैं गलती करूंगा, बट मैं वो गलती से सीखूंगा और अगली बार रिजल्ट को और इंप्रूव करूंगा। लेट मी टेल यू, अगर किसी को जिंदगी में एक भी बार डर लगा है ना, डर जो है ना वो स्किल का एब्सेंस है। When you don't know how to handle the situation, आप डरते हो। हम 2 चीजों पे चलते हैं, लिखना हो तो लिख लो, हम 2 चीजों पे चलते हैं, या तो हम इमेजिनेशन पे चलते हैं या तो हम स्किल्स पे चलते हैं। जिसके पास स्किल्स है वो स्किल को परफॉर्म करता है, बाकी के लोग इमेजिनेशन पे जीते हैं। अगर मुझे पता नहीं, इधर आके मैं उनको देखूं, बोला ये क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, उनको देखो कैसा लग रहा होगा, बट आई डोंट नो कि हाउ टू परफॉर्म दैट स्किल, तो मैं कुछ भी सोचूंगा, बट आई नो हाउ टू परफॉर्म। तो ये चीजों का ध्यान रखना कि आप चीजों को इमेजिनरी वे से ले रहे हो कि आप चीजों को स्किल के हिसाब से सीख रहे हो। आर वी ऑन द सेम पेज? मजा नहीं आ रहा है? ऐसा हो तो मैं आई कैन लीव। आर वी ऑन द सेम पेज? ग्रेट। अब मैं छोटी सी
मेरी जर्नी आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो विचलित करेगी थोड़ी ही देर में आपको, लगभग 5 मिनट में आप कुछ ऐसा देखने वाले हो जो शायद आपने सोचा नहीं होगा। आपने सोचा नहीं होगा। वाई आई बिकम आईबीसी, सबसे पहले मैं आईबीसी क्यों बना? जनक भाई पटेल, मेरे अहमदाबाद के चैनल पार्टनर, इज द पर्सन जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। अब हर कस्टमर की तरह मैं भी टिपिकल कस्टमर, ना ना अरे बाद में करेंगे, क्या जरूरत है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। उन्होंने मेरा नीड एनालिसिस किया, हाँ नाइस एनालिसिस किया, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन। उनको एक ही चीज पता चली कि मैं गुजराती हूं ना, तो मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था। वो बिजनेस को बढ़ाने में कैसे वो गैप फिलर बन सकता है, वो ब्रिज कैसे बन सकते हैं ना, इसके बारे में जनक भाई ने मुझे 2.5 घंटे बैठ के समझाया। और एक मजे की बात बताऊं, वो जब आ रहे थे ना मेरे पास, तो किसी ने उनको बोला था कि केवल लखलानी के पास धंधा करके दिखा तो बताऊं। ऐसा लिटरली जनक भाई पटेल को चैलेंज करके उसने मेरे पास भेजा था कि ये बंदा नहीं लेगा। ढाई घंटे उन्होंने समझाया, उसके बाद चलो आईबीसी तो बन गया, बट भरोसा अगेन अभी भी नहीं था मुझे कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। मैंने अपने बिजनेस में उसको अप्लाई किया, क्योंकि मैं पहले जिस फील्ड में काम करता था ना, वो बैंक था, और बैंक में मुझे इंश्योरेंस बेचना पड़ रहा था जिस पे मुझे भरोसा नहीं था। तो जिस चीज पे आपको भरोसा नहीं, अगर वो चीज बेचने को चले हो ना, तो बॉस नहीं होने वाला ये। तो आप में से काफी सारे लोगों के लिए ये लर्निंग है कि अगर आपको ही भरोसा नहीं है डॉक्टर विवेक बिंद्रा पे, बड़ा बिजनेस पे, टॉप मैनेजमेंट पे, हमारे वीडियोस पे, हमारी स्ट्रेटेजीज पे, तो आप क्या सोचते हो कि जिस पे अगर आपको खुद को भरोसा नहीं, तो कस्टमर क्या आपके ऊपर भरोसा करेगा? तो यहां पर बैठा हुआ हर इंसान अगर जब खुद के ऊपर भरोसा करेगा ना, तब लोग भी उनके ऊपर भरोसा करेंगे। क्योंकि जो भरोसे की लैंग्वेज होती है ना, वो लैंग्वेज आखिर पूरी अलग होती है। तो सबसे पहली बात, मुझे जब भरोसा आया तब मैंने सोचा चल काम शुरू करते हैं। क्योंकि जब मैंने अपने बिजनेस में रिजल्ट्स देखे, मैंने अपने नज़दीक के जो लोग हैं उनको जब ये वीडियोस के बारे में बताया, उन्होंने पॉजिटिव रिव्यू दिया कि नहीं यार काम तो आ सकता है करके, तो मैंने काम करना शुरू किया। अब आप में से कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि केवल लखलानी इज अ यूट्यूब की वजह से ही ये चल रहा है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना अगर आपको लगता है कि अगर YouTube नहीं होना तो केवल लखलानी कुछ नहीं है। ओके, जब मैंने 50 लाख रुपए का बिजनेस किया था ना, तब कोई YouTube नहीं था। मैंने जुलाई में बिजनेस किया था, 1 महीने में 50 लाख रुपए का, और मैंने YouTube इसी महीने में अक्टूबर में शुरू किया था, राइट? उस टाइम पे लीड्स कहां से लाता था मैं, क्या ये जानना चाहते हो आप? हाँ, ये एनर्जी देखो, ये कुछ अलग ही एनर्जी होती है। क्या आप जानना चाहते हो मैं लीड्स कहां से लाता था? और अगर उस लीड लाने में 1 रुपया भी खर्चा ना हो तो? पक्का? ओके। आपके शहर में न्यूज़पेपर जरूर आते होंगे, आपके शहर में आपको पुराने मैगजीन्स जरूर मिल जाएंगे, और उसमें वही लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि जो लोग अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। क्या मैं सही बता रहा हूं? ओके। आप उन लोगों का नंबर, नाम ले सकते हो, वहां से आप प्रोफाइलिंग भी कर सकते हो कि उनका बिजनेस क्या है, उन्होंने कितनी स्पेस में वो एड दी है ना, उसके हिसाब से ये भी जज कर सकते हो कि उसका स्पेंडिंग पावर क्या है। ऐसे लोगों का पूरा कलेक्शन बना लिया था शुरू में, एकदम पूरा 4-5 हजार लोगों का नंबर का कलेक्शन, क्योंकि खाना तो चाहिए ना। अगर रोज मेरे को 30-40 कॉल करनी है तो करूं किसको? तो यहां से आप लोग डेटा ला सकते हो। ऐसे काफी सारे तरीके हैं, अभी टाइम कम है तो एक ही बता रहा हूं कि आप अपने मैगजीन या अपने शहर के आसपास में जो भी न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर है, वहां पर आपको नंबर मिल जाएंगे और उसको आप ट्राई कर सकते हो। कनेक्ट भी आप तुरंत कर लोगे क्योंकि नजदीक से होगा, राइट? अब मुझे मेरा पहला कस्टमर कैसे मिला? तो मैंने यहां से, जैसे संजय सर ने बताया ना, काम करो पर गधे की तरह नहीं, इंटेलिजेंसी के साथ। तो विवेक सर के जब भी वेबिनार होना, ऐसा होलसेल में लोगों को बिठाता, बोले सर ये नहीं देखा ना तो जिंदगी में सबसे बड़ी चीज मिस करने वाले हो। हाँ सर, अगर ये नहीं देखा, और इसका वैसे चार्ज जो है ना 1,500-2 हजार रुपये रखा जा सकता है, पर आपको फ्री में देखने को मिलेगा। जितने ज्यादा लोगों को मैं लाया, अब इंप्रेस करने का काम किनका? विवेक सर का। आई एम द इनवाइटर, क्योंकि उस टाइम पे खेलना नहीं आता था, पर बुला तो सकता हूं ना किसी को।
तो ज्यादा से ज्यादा लोगों, अभी भी जो वेबिनार हुआ ना उसमें भी लॉट्स ऑफ लोगों को बिठाया, बस फिर बाद में चुनना है। अगर 100 लोगों को बिठाऊं ना तो 10 लोगों का कन्वर्जन ऐसे ही आता है, क्योंकि इंप्रेस तो ऑलरेडी विवेक सर ने उसको कर दिया। क्यों, कैसे किया? उनका कम्युनिकेशन इतना जबरदस्त है कि वो वैल्यू डिलीवर करते हैं। जब वैल्यू डिलीवर होती है ट्रस्ट क्रिएट होता है, अगर ट्रस्ट क्रिएट होता है रिलेशन बनते हैं, जहां पर रिलेशन बनते हैं ना बिजनेस वहीं पर मजबूत होता है। क्या मैं सही बता रहा हूं? ओके, तो ये चीज को समझो। आपको आता जरूर है, आपको ये सब चीजें पता जरूर है, पर आप लोग यूज नहीं करते। बोले कौन करे ये, पर मैं करता हूं, अभी भी करता हूं, और मुझे अभी भी रिजल्ट मिलते हैं। इसका लाइव एग्जांपल बताता हूं। पिछले 28 तारीख तक मेरा बिजनेस लगभग 15-17 लाख रुपए था। ये वेबिनार होने के बाद मेरा बिजनेस 20 लाख रुपीस इन 2 डेज। 20 लाख रुपीस इन 2 डेज। तो जो भी मैं यहां से बोलूंगा ना वो चीजें बताऊंगा आपको कि जो आप भी ट्राई कर सकते हो और इंप्लीमेंट हो सकती है। अब बड़ा बिजनेस की टीम, साहिब भाई है यहां पर। अगर मेरा 50 लाख हुआ, अगर वो इंसान ना होते ना साहिब भाई, तो नहीं होता। क्योंकि वो मेरे लाइक मैनेजर थे, साहिब भाई अभी भी हैं। उन्होंने एक एक लोन पास करवाने का काम मेरे लिए कर दिया। मैं कहीं पर अटकता था ना तो वहां से आगे ले जाने का काम, मतलब देखो अभी चैन कैसे बन रही है। जनक भाई ने एंट्री दिलाई, फिर परेश भाई जोशी जो कि हमारे ट्रेनर थे, उन्होंने पूरा ट्रेन कर डाला। प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर क्या बोलेगा तुमको, ये वो आई डू यूसी सब करवा के एकदम रेडी कर दिया। मैदान में मुझे उतरना था, पर रेडी परेश जोशी जी ने कर दिया, जो कि सबसे आखिर में बैठे हैं। एक बार थैंक यू, उनके लिए भी बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो। हाँ, ही इज द मैन, ही इज द मैन। हाँ, सो थैंक यू सो मच परेश भाई। ऐसे ही अभी निखिल भाई है हमारे, जो साइड में खड़े हैं, जो एकदम पतले से लग रहे हैं आपको, ये हाँ अभी मुझे वो झेलते हैं। तो एक टीम कैसे आपको मदद कर सकता है, ये दैट इज आई वांट टू से कि अगर आप काम करते हो ना, अगर आप अपने एफर्ट्स दिखाते हो तो ना, वी हैव द टीम, वी हैव द पावरफुल टीम जो आपको हेल्प कर सकती है, राइट। और ये अचीवमेंट्स ये देखा होगा ना आप लोगों ने, अब तो देख देख के बोर हो गए होंगे ना आप। हाँ, केवल लखलनी ने क्वालिफाइड कर लिया, अब उसको अनस्टॉपेबल का खिताब मिल गया, अब उसने 28 दिन में 50 लाख कर दिए। जब मैंने पहली बार अच्छा काम किया था, जब गुजरात में पहली बार, जब एक ही महीने में 50 लाख रुपए का काम किया था। बट क्या कुछ और जानना चाहते हो? क्या कुछ और जानना चाहते हैं? बिहाइंड द सीन क्या होता है वो देखना चाहते हैं? बिहाइंड द सीन ये होता है, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, मेरे को एसवीटी करके एक बीमारी हो गया था। एक नॉर्मल ह्यूमन का हार्ट बीट कितना होता है? कोई हैंड रेस करके बता सकता है? हाँ, कितना? ओके, मेरा जो मेरे को ये बीमारी हुई थी ना उस टाइम पे, मेरा 232 पर मिनट मेरा हार्ट बीट कर रहा था। उस सिचुएशन में 2 चीजें होती है, या तो हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है या तो दिमाग की नस फट जाती है। पर एक चीज कि जो मैंने कभी नहीं की थी, जो मैं करना चाहता था, दैट इज कि एक ही महीने में 50 लाख। दूसरे नंबर वाले ने जो किया था वो 30 लाख था। एक जुनून था उस टाइम पे सर पे कि कुछ भी करूंगा, कुछ भी हो जाएगा। मेरे को ये तकलीफ थी ना, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। मैं 3 दिन एक ही चेयर पे बैठा रहा, घर में किसी को नहीं बताया मैंने कि मेरे को ये तकलीफ है। आखिरी दिन मेरे से रहा नहीं गया ना, तो मैंने परेश भाई को बोला कि परेश भाई अब है ना एक बात बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं जब खड़ा होता हूँ ना तो मैं बैठ जाता हूँ वापस, एंड माई हार्ट इज नॉट वर्किंग वेल। मैं आज का दिन खींच लूँ? अब वो फार्मा फील्ड से हैं, पहले वो फार्मा फील्ड में थे, तो उन्होंने बताया केवल बाकी सब गया साइड में, फटाफट अपने फैमिली को इन्फॉर्म कर, ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल जा। ये चीजें है ना किसी को मालूम नहीं होती है, सबको लगता है वो केवल लखलानी ये वो करके इतना धंधा कर लेता है ये वो, पर मेहनत ये होती है जहां पर रात दिन में 4 रात सोया नहीं हूं 50 लाख करने के चक्कर में। मैंने खाना पीना देखा नहीं है कि क्या होता है, बस एक ही चीज, 50 लाख चाहिए 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 चाहिए। ऐसा आप में अगर हो जाए ना तो मैं ऐसा पागलपन करने को नहीं बोल रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने कुछ सीखा भी कि इतना पागलपन भी अच्छा नहीं है, पर इतना बोल सकता हूँ, इसका 10% होना तो हर महीने 25 लाख तो कर सकते हो।
अब मजे की बात बोलूं थोड़ी, मुझे जब आईसीयू में डाला गया, हाँ आईसीयू में मुझे धकेल दिया गया, और आईसीयू में फोन अलाउड नहीं होते, आपको पता है। मैंने नर्स को बोला कि मैम क्या आप मुझे फोन दे सकते हो? बोले सर आईसीयू में अलाउड नहीं है। बोला अगर नहीं दोगे ना तो हार्ट बीट और बढ़ेगा, थोड़ा अर्जेंसी है। और उधर कस्टमर के फॉलोअप लेके फिर भी क्लोजिंग चालू था, मतलब दवाई अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रहा था। और इस बात को अगर आपको जनक भाई पटेल को, परेश भाई को, साहिब भाई को पूछना हो ना तो पूछना। मैं मतलब मैंने बोला था आईसीयू से बात कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट मुद्दे की बात करते हैं। इतने इतने कस्टमर का लोन अभी अप्लाई करना है, ये करना है, उसका पास करवा देना, इतने फॉलोअप है। टीम को फोन करके बोला इतने इतने लोगों का फॉलोअप ले लेना, इसका पेमेंट अभी आने वाला है, ये वो एक ही चीज करना है, वो अपना काम करता है। जब मैंने ये फोटो क्लिक की ना तो वो हार्ट बीट 172 चल रहा था, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो। मेरे पास दो रास्ते थे, आइदर आई कैन बी सो रिलैक्स, अभी आईसीयू में है ना तो अभी आराम कर सकते हैं, और काम जारी रख सकते हैं। मैंने चूज किया काम जारी रखना, हाँ, एंड फाइनली आई बिकेम नवरत्ना। तो जिनको ये ऐसा लगता है ना ये काली टोपी ऐसे ही बिंद्रा सर आके पहना देते हैं, बॉस बहुत मेहनत लगती है। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूं अगली 3 मिनट में, वो ये है कि कैसे आप अपनी टीम बना सकते हो और कैसे आप अपना यूट्यूब चैनल को हिट कर सकते हो, हाँ। पर इससे पहले ये 3 चीजें जाननी बहुत मस्त स्ट्रेटजी है, दे लिखा भी है MST, है ना? क्या है? मजा नहीं है? वापिस एक बार एक साथ, ये बहुत मस्त स्ट्रेटजी है, ओके। सो माइंडसेट, सबसे पहले कुछ भी करने से पहले सारा खेल जो है ना दिमाग से शुरू होता है, तो माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपका। अगर माइंडसेट से आप स्ट्रांग हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो जो है स्किल्स, हाँ, प्रेशर बहुत जबरदस्त है, अभी थोड़ा जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। और तीसरा चाहिए वो करने के लिए टूल्स, राइट? माइंडसेट, स्किल सेट एंड टूल सेट दुनिया के किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस बना सकता है। मैंने टीम बनाने की शुरुआत कैसे की थी ये मैं बताता हूं। इतना सारा डेटा था, मैं कॉलिंग करता था। अब मैंने जब देखा कि भाई काम हो सकता है तो मैंने टीम हायर करना शुरू किया। मैं उनको टेलीकॉलर बना सकता था कि तुम कॉल करो और जो इंटरेस्टेड है मेरे को दे दो। नहीं, मैंने पहले दिन से उनको कंसल्टेंट बनाना, मतलब कि मैं तो कंसल्टेंट हूं, मेरे साथ काम करने वाला हर बंदा कंसल्टेंट बन के ही काम करेगा, इट इज फॉर श्योर, हाँ। इसके बाद जब मुझे लगा कि अभी लोन का काम बढ़ रहा है तो फिर मैंने ऑपरेशन एंड सर्विस के लिए किसी को हायर किया। उसके बाद अभी बोले कभी अच्छा चल रहा है, यूट्यूब चालू करना है, मैंने मार्केटिंग वाले को हायर किया। उसके बाद आज अगर मैं देखूं तो अभी अभी आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी, मेरा जो अभी ऑफिस है ना उससे 2 गुना बड़ा ऑफिस मैं इस दशहरे को ओपन कर रहा हूं, जहां पर कम से कम 12 से 15 लोगों का स्टाफ होगा। एंड अगर आप चाहो कि आपको भी ये करना है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, कि जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए तो एक कंसल्टेंट से आप शुरू कर सकते हो। अब लास्ट थिंग जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, कितने लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है? ओके, जिन्होंने नहीं किया, मुझे लगता है अगर आपके पास इससे भी ज्यादा कुछ और इंटरेस्टिंग हो आईबीसी के बारे में तो मेरे को भी बता देना है। ये वो चीज है जिसकी वजह से आज मैं जहां पर हूं ना वहां पर खड़ा हूं। अगर मुझे बोलना सिखाया ना तो यूट्यूब ने सिखाया, स्टेज पे खड़ा रहना यूट्यूब पे सिखा। व्हाई आई स्टार्टेड, जो बदलता नहीं ना समय उसको बदल देता है। सो 2 मिनट, थैंक यू। बस जस्ट लास्ट थिंग सर, इसके बाद कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि देने के लिए बहुत कुछ है, बट सो व्हाई आई स्टार्टेड यूट्यूब। जब मैं 50 लाख का बिजनेस किया मुझे लगता है अपन ही बापू है, हाँ, अब सब हम ही हैं। इसके बाद पता चला कि कोई और मार्केट में आया जो मुझसे भी ज्यादा धंधा करता है, तो मैंने वो चेंज को अडॉप्ट किया। मैंने देखा कि अब उपेंद्र भाई का यूट्यूब आ चुका था उस टाइम पे, हितेश भाई का आ चुका था, और जिनके जिनके यूट्यूब है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। बोले अच्छा काम तो अपने को भी करना है, और आई एम श्योर आपको भी करना होगा, राइट? तो बस यूट्यूब पे मैं आ गया, जैसा भी आता था मैं आ गया। मैंने अपना पहला वीडियो कैसे डाला, मेरे जो ट्रेनर है ना परेश भाई, उन्होंने देखा कि इसका कॉन्फिडेंस अभी आ नहीं रहा है, और आप में भी काफी सारे लोग होंगे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। एक क्वेश्चन आंसर सेशन करवाया, एक वेबिनार उन्होंने बोला कि क्योंकि वेबिनार उस टाइम तक मैं सीख चुका था, उन्होंने सिखा दिया था, तो वेबिनार मैंने डिलीवर करना शुरू किया, और वो पूरा का पूरा वेबिनार उन्होंने डाल दिया यूट्यूब पे।
और उधर जो रिस्पॉन्स आया ना, मैंने एक चीज़ नोट की कि लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि सर आप बहुत अच्छा नॉलेज देते हो, अच्छे स्किल सिखाते हो, तो आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आते। उन्होंने वो मेरा जो आइस ब्रेक है वो कर दिया यूट्यूब के साथ। वो दिन है और एक आज का दिन है। तब से लेके आज तक हर रोज हर बार जब भी वो वीडियो आते हैं ना, ऐसे ही वीडियो आते हैं कि जो आईबीसी कम्युनिटी को हेल्प करे, राइट। सो मैं टॉपिक कैसे फाइंड करता हूँ, जब भी कोई आईबीसी मुझे फरियाद करता है कि सर मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, वो चीज़ को मैं लिखता जाता हूँ और उसी के ऊपर मैं करता हूँ। एंड ओके, फाइनली इधर प्रेशर थोड़ा कम हुआ होगा। फाइनली एक चीज़, अगर आप YouTube करते हो ना, तो आपको मिलने से पहले कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ जाता है, आपका बात करने का तरीका भी इम्प्रूव होता है, और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए ना, तो ये आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू दे सकता है। बट इट इज़ अ सीड जो अगर आप आज बोएंगे ना, तो 6 महीने में जाके उगेगा। जिनको तुरंत चाहिए उनके लिए ये नहीं है, बट अगर आप अच्छे से YouTube का इस्तेमाल करते हो ना, तो बिलीव मी, हर महीने आपको 2 से 5 लाख रुपया कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू सो मच। इतनी हल्की ताली केवल भाई के लिए। कोई नहीं रोक सकता है। पैल्पिटेशन दिखा दिया, आईसीयू दिखा दिया, आई डू यू सी यू डू आई सी, आईसीयू इन आईसीयू, आईसीयू इन आईसीयू। ये नया वाला है केवल भाई, जिगर बहुत पक्का है और ठान लिया तो ठान लिया, चाहिए तो चाहिए। वंस अगेन व्हाट अ स्टोरी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।